अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीहिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुल लिमन हरबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। सल्लल्लाहु ग्रामी हदीस किसान के उन्वान से ये खमसा मजालिस ने शुरू किया। मैंने कल पहली मजलिस में आपकी खिदमत में मतालिब पेश किए थे। उन्हीं मतालिब को जारी रखते हुए कि अंजतन पाक ये पाक हस्तियाँ जब ज़ेर किसा आईं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और रसूल खुदा ने कैसे तारुफ करवाया। सबसे पहली हस्ती खुद रसूल खुदा तशरीफ लाए तो बीबी ने फरमाया इज़ा मजहू यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमालिही। यतलअलअ चमक रहा था मेरे बाबा का चेहरा ऐसे जैसे 14वीं का चांद चमकता है। अब यहाँ अल्फाज बद्र कहते हैं हिलाल, बिल्कुल जो बारीक इब्तदाई पहली दूसरी तीसरी तारीख कहते हैं हिलाल। तवज्जो है। और फिर कमर और फिर बद्र। बद्र कहते हैं पूरे चांद को। अब यहाँ जनाब सैयदा फरमा रही हैं कि जब 14वीं का चांद अपने पूरे आब-ओ-ताब में होता है ऐसे मेरे बाबा का चेहरा चमक रहा था। ये चंद अफराद का पहुंचना मेरे लिए काफी नहीं। मैंने कल अर्ज किया था ये वो हस्तियां हैं जो तकल्लुफ में कुछ नहीं कहती। अभी भी सब लोग नहीं पहुंचे। ग्रामी माए औलाद के लिए आमतौर से कह देती हैं मेरा चांद आ गया, क्योंकि माँ के लिए बच्चा चांद ही होता है। तवज्जो, हर माँ के लिए बेटा खूबसूरत है, लेकिन अगर मासूम हस्तियां कहें तो वहां तकल्लुफ नहीं होता। अगर मौला अली किसी जवान को देख के कहे हादा कमरो बनी हाशिम,
यहाँ जनाबे मौला कायनात कहना कि कोई बनी हाशिम का चांद है, फिर भी मैं नहीं पहुंचा सका। आपने नारा तो लगा दिया, एक और थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि और आपके यकीन के अंदर इजाफा हो जाए। देखिए, एक मर्तबा किसी खानदान में कोई खूबसूरत नहीं, वहां किसी को चांद कहना और बात है। अब पहुंच गए जहां सभी खूबसूरत हो, एक से बढ़ के खूबसूरत हो, वहां कोई कमरे बनी हाशिम हो। अब मेरी बात पहुंच रही, वहां जनाबे सैयदा फरमाए मेरे बाबा ऐसे दमक रहे थे, ऐसे चमक रहे थे, आपका चेहरा जैसे 14वीं का चांद लग रहा था कि 14वीं का चांद जमीन पे उतर आया। तवज्जो हज़रत गिरामी, सारे सहाबा कहते थे कि जब हम पैगंबर के साथ कहीं से गुजरते तो मुशरिक को काफिर रोक के पूछते थे ये कौन है, तो हम कहते थे कि हमारे रसूल हैं, तो काफिर और मुशरिक कहते थे बल हुआ मलकुन करीम, लगता ऐसा है आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता है। तो मुझे कहने दीजिए, वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन मानते थे मोहम्मद हम जैसे नहीं। मुसलमान हो के कभी ना कह देना मोहम्मद हम जैसे हैं। रसूल खुदा की बेइंतहा खूबसूरत, एक और जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। और यहाँ जनाबे सरवर कायनात के लिए मिलता है बेइंतहा खूबसूरत, जहां से गुजरते मजमा रुक जाता। और किसी ने पूछा आपसे कि या रसूलल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हज़रत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत है? तो आपने फरमाया मैं और मेरा भाई यूसुफ अगर साथ साथ चले तो लोग उसे कम देखेंगे, मुझे ज्यादा देखेंगे। अना अजज़ब मिन हो, मुझ में उससे भी ज्यादा जज़्बाबियत पाई जाती है, कशिश मुझ में ज्यादा है। जुमला मैं कह गया हूं, कुछ सिर्फ खूबसूरत होते हैं, कुछ में कशिश भी होती है। पैगंबर सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, पुरकशिश से जहां से गुजरते थे। मरहूम से अब्दुल करीम रज़वी कश्मीरी का जुमला कहा कि आगा जनाबे यूसुफ को देख के मिस्र की खवातीन ने हाथ काट दिए थे। तो मरहूम ने कहा था अगर रसूल खुदा को देखा तो दिलों को काट देते। अभी भी वो जुमला मैंने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही? सबको आवाज साफ आ रही? वो रसूल खुदा मौला अली के चेहरे को देख के फरमाते थे या अली अंता का बदल दुजा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। शायद आपने ये सुन रखा हो, यहाँ पे आमतौर से अय्याम बीद कहा जाता है, 13, 14, 15 ये जो चांद के महीनों के इस्लामिक कैलेंडर है ना, उसके अंदर 13, 14, 15 अय्याम बीस कहलाते हैं। इसमें चांद पूरा होता है, दुआएं मुजीर है इसमें पढ़ने के लिए, बड़ी दुआएं अमाल है। हर महीने की 13, 14, 15 13, 14, 15 14वीं पे मुकम्मल होता है, 13 और 15 को भी चांद मुकम्मल होता है, 1% कम 2% कम होता है। अल्लाह ने 13 रजब को इसलिए मौला अली को भेजा था कि 14वीं के चांद को गुरूर ना आ जाए। अल्लाह ने कहा कहीं चांद को गुरूर ना आ जा। सारी दुनिया में मिसालें दी जाती थी, ये चांद जैसा, ये चांद जैसा। अल्लाह ने कहा चांद रुक जा, अली जैसा कोई नहीं, अली अली है। मुझे हदीस के साथ मैंने कहा सिर्फ अल्फाज को पेश कर रहा हूँ, तो यहाँ आप सलामत आपकी मोहब्बतों की खातिर सुनिए। तो जनाबे मौला कायनात के लिए
कि हाँ ग्राम सीधा फरमाते मेरे बाबा जब आए तो चौधरी की चांद की तरह चमक रहे थे। एक एक मैंने कल जहां बात को पहुंचाया था कि जो जो हस्ती आ रही है वैसे अलकाब है तो कहा या शाफे उम्मत ही, मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। मौला कायनात आए तो 4 अलकाब है जो पैगंबर ने इस्तेमाल किए, या आखिरी व वसी व खलीफती। सारे मतलब की तवज्जो। तो जनाब गिरामी देखें, चंद दलीलें पेश कर रहा हूं मौला अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत पे कि रसूल, बहुत लोग कहते हैं भाई हाँ अगर कहा खलीफा तो क्या हुआ, खलीफा कहने से चौथे खलीफा भी हो सकते हैं, पता नहीं लोग हैं। अच्छा अगर खलीफा कहने से चौथे हो सकते हैं जिसे कुछ कहा ही ना हो, वो फिर पहला कैसे हो सकता? मेरी बातें बहुत रही है। सबकी मुश्किल हल करो, मुश्किल खुशहाली नारे। भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई से माजरत के साथ अपने अपना अकीदा नहीं छोड़ सकते, अपने अकीदे पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जनाब मौला कायनात के लिए पैगंबर मेरा भाई, और फिर उसके बाद क्या फरमाया, मेरा वसी, मेरी वसीयत, जिसके पास वसीयत, जिसे इंसान छोड़ के जाता है उसे कहते हैं वसी। सारे मुसलमान मानते हैं रसूल खुदा की वसीयत अली के पास थी, नहीं है मजमा, जिसे वसीयत भी ना दी हो आगे कुछ नहीं आता, आगे कुछ नहीं कह रहा। वसीयत मौला कायनात के नाम और जुमले यानी जब तक खुद अपने हाथों से मुझे गुस्ल कफन न दे, मुझे कब्र में न उतारे, यानी मुझे छोड़ के न जाइएगा, अल्फाज है रसूल इस्लाम, यानी आप मेरे पास रहिए, ऐसा नहीं कि आप खलीफती। और फिर वसाहिबा लिवाई, लिवा कहते हैं परचम को, साहिबा लिवाई है मेरे परचम बरदार, लिवाए हम का परचम पैगंबर का, लेकिन दुनिया में भी मौला के पास था, आखिरत में भी। मैं जुमलों को पहुंचा नहीं पा रहा, पैगंबर का परचम है, अलम रसूल खुदा का, लेकिन दुनिया में भी मौला ने अलम उठाया, आखिरत में भी मौला अलम उठाएंगे। वो जो अलम के मुनकिर है ना, वो अली का भी बुग़्ज़ रखते हैं, दुनिया में भी अली से भागे हुए हैं, आखिरत में भी जब अलम देखेंगे आना भी हो तो अली को देख के कहीं और चले जाएंगे। रोज़े क़यामत परचम मुख्तलिफ बुलंद होंगे और उसमें एक परचम मेरे भाई अली के हाथ में होगा। सारे के सारे जितने भी परचम बुलंद होंगे मैं सब गिनवाऊंगा नहीं, मैं सबसे जाके जो भी कलम बरदारों को से पूछूंगा, बता कुरान में अहले बैत को मानता था? तो पहले परचम तले जितने लोग होंगे ना कुरान का पता था ना अहले बैत। दूसरे परचम वालों से पूछूंगा कुरान को मानते थे, अहले बैत को नहीं मानते थे, कहा तुम भी जहन्नम में पहले वालों के साथ। फिर तीसरे वाले से पूछेंगे कहा अहले बैत को मानते तो कुरान को नहीं करते, तुम भी नहीं। फिर कहा अपने भाई से पूछूंगा, कई सब कहा हम कुरान को भी मानते थे अहले बैत को भी। तवज्जो, कुरान और अहले बैत दोनों को मानते थे। कई आली इन सबको हौज़े कौसर पे ले आइए। मुझे और कोई दुनिया में मकतब दिखाएं जो कुरान को भी सर पे रखता हो, अली के कदमों को भी सर पे रखता हो। हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी उनके कदमों को अपने सर पे रखते हैं, हम उनके कदमों को भी
मैं एक जुमले पढ़ूंगा, जरा सुन लीजिएगा कि यहाँ जनाबे सईदा दावा कराते हुए अपने सब एक एक जुमला सबके मुताबिक है कि साहिबा लिबास मेरे परचम पर्दा। आए जरा वो जुमले जो मैंने पढ़े हैं वो मौजू अगर पेश कर दूं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैती, मैंने यही तक बात को पहुंचाया था। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती, यही मेरे खास हैं। हाम यानी हिमायत करने वाले, हिमायत करने वाला हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हिमायत करना, साथ देना, सपोर्ट करना, किसी के साथ खड़े होना। ऐसा नहीं, कहने वाले बहुत होते हैं, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। खुदा की कसम बात करना मुझे मजबूर करते मैं जुमले कहूं, इशारों में पहुंच जाए कीजिए ताकि मेरे लिए मजबूरी ना बने, मुझे फिर पाकिस्तान जाना। जो अफराद पहुंच गए वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे उनके लिए मजबूरन खोल के पेश करना। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर खुद फरमा रहे हैं खासती व हामती, यही मेरे खास, यही हिमायत करने वाले। नारे तो बहुत लगाते थे, या रसूल अल्लाह मैदान में हम भी आएंगे, आते पीछे हिमायत नहीं करते थे। पता चला मैदान में आना काफी नहीं, डटना जरूरी है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, तो मेरे भाई मेरे बुजुर्ग पहुंच गए, वो पहुंच गए, डटते नहीं। एक जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से मुतालिक जुमला न पेश करें। पहुंच गए जो पहुंच गए। जाने गिरामी, जब जनाबे अबू तालिब के घर पे आए ना तमाम के तमाम कुरैश के सरदार, तो सरबराही थी अबू सुफियान की। और आने के बाद सारे सरदारों ने दस्तक दी। अबू सुफियान ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा ऐ अबू तालिब, जो चाहिए मोहम्मद को हम देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी कबीले की सरदारी चाहिए हो, सोना चाहिए हो, चांदी चाहिए, जो सवारी चाहिए हो, जो बाग चाहिए हो, हम देंगे, हमारे बुतों को बुरा ना कहें। तो जनाब अबू तालिब ने एक मरतबा अबू सुफियान को देखा, सारे के सारे कुरैश के सरदारों को देखा, और एक मरतबा कहा अबू सुफियान रुक जाओ, अभी जवाब लाता हूं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम वापस आए, का भतीजे, मेरे भतीजे मोहम्मद। अबू सुफियान की सरबराही के अंदर सारे कुरैश के सरदार आके एक सवाल कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद को जो चाहिए, अब मैं वो सारी बातें पेश नहीं करूंगा, हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे बुतों को बुरा कहना बंद कर दें। सरवरे कायनात का मशहूर मारूफ जुमला, चचा जान अगर ये सूरज उतार के मेरे दाहिने हाथ पे रख दें और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दें, तब भी मैं एक पोर, एक इंच आपकी ज़बान में पीछे नहीं हटूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह से। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इन्हीं अल्फाज से आके कहा, ओ अबू सुफियान, मेरे भतीजे मोहम्मद ने फरमाया है कि अगर तुम सूरज उतार के उनके सीधे हाथ पे रख दो और चांद उनके उल्टे हाथ पे रख दो, तब भी वो एक इंच ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटेंगे। तवज्जो, सारे के सारे मुशरिकीन का मसला अल्लाह से नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। अभी भी सारा मजमा नहीं है। वो कह रहे थे जहां मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, जहां हमने इतने बुत माने हैं वहां एक अल्लाह भी मान लेंगे। पैगंबर कहते थे अल्लाह मानना काफी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मानो। तवज्जो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, ये मानो। वो कहते थे नहीं अल्लाह मान लेंगे। तवज्जो, शियों का भी यही मसला है, हमें सारे
सलाह। हमें बहुत से लोग कहते हैं हजरत अली को मानते तो हैं, हम कहते हैं ऐसा मानना, इतना तो काफिर भी मान रहे। आप तो परेशान होगा। खुदा की कसम जितना बहुत से मुसलमानों ने माना इतना तो काफिरों ने भी माना। मुशरिकीन भी इतना मौला को मानते हैं। तवज्जो, हमारे लिए ऐसा मानना काफी नहीं जब तक कि मौला के दुश्मनों का इनकार ना करो। भाई सारे मजमे की तवज्जो। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अबू सुफियान मेरे भतीजे का जवाब सुन लो। वो कहते हैं मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह से। सारे के सारे सरदारों ने आवाज दी अबू सुफियान वापस चलो, हमें पहले ही पता था मोहम्मद नहीं माने। अबू सुफियान ने आवाज देकर नहीं हटी नहीं का सुन तो लिया, आप क्या रुक के क्या करेंगे यहाँ पे इस दरवाजे पे? कहा नहीं, जवाब अभी मोहम्मद का आया। हाँ, पहुंच गया। अभी तुमने जवाब मोहम्मद का सुना, अबू तालिब का नहीं। सारे सरदार कहने लगे अबू सुफियान मोहम्मदी के जवाब सुनने आए थे? नहीं, सुनो। कहा अबू तालिब आपने देख लिया कुरैश के सारे सरदार एक तरफ और आपका भतीजा मोहम्मद अकेला एक तरफ है। अब आप फैसला कीजिए, आप कुरैश के सरदारों के साथ हैं या अपने यतीम भतीजे मोहम्मद के साथ? खुदा की कसम तारीख ने लिखा बूढ़े जनाब अबू तालिब सफेद रीश, सफेद धामे, सफेद सर के बाद हरा अमामा, 80 बरस के बुजुर्ग एक मर्तबा दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा करके खड़े हो गए। अबू सुफियान सुन, जब तक मुझे अबू तालिब के दम में दम है मैं अपने भतीजे मोहम्मद के साथ खड़ा हूं। पहुंच गए। एक मतलब अबू सुफियान ने कहा अब वापस चलो। तमाम सरदारों ने कहा जब तू पहले जवाब सुन चुका था मोहम्मद का तो तू अबू तालिब का जवाब सुनने के लिए क्यों खड़ा था? कहा तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। मोहम्मद ने अगर इनकार किया था तब भी हम कत्ल कर सकते थे मोहम्मद को। मैं अबू तालिब का जवाब सुनना चाहता था। अबू तालिब कह रहे हैं ये मोहम्मद के साथ है। जब तक अबू तालिब मोहम्मद के साथ है, मोहम्मद के बाद उन सबको भी पता था जब तक अबू तालिब साहब खड़े। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पेश करना चाहता हूँ। भाई बुजुर्ग थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुजुर्ग थे, फिर भी इतना लोग था मुशरिकीन। उन्हें पता था ये मैं कुछ कहने वाला था। उन्हें पता था वो जो साथ रहते हैं वो और अबू तालिब और उन्हें पता था फातिह खैबर का बाप है। मेरी बात पहुंच गई, मेरे मुंह से बात निकल।
जालिब है। अल्लाह के नामी इस बुढ़ापे में जिसका इतना रोग हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं जुमला पेश करने वाला हूं, बगैर नाम लिए पहुंच जाए, खुदारा पहुंच जाइएगा। मेरे मुंह से भी नाम निकलने वाला था। पाकिस्तान में पर्चे चल रहे हैं आजकल, तो दौर बड़ा अजीब है। बड़े मोहतात अंदाज से पेश करूंगा। सारे मजमे की तवज्जो, मेरे जुमले को जाया ना होने दीजिएगा। मजमे की तवज्जो। अजीजाने के नाम, बहुत से अफराद कहते हैं कि अली जवान थे, दूसरे बूढ़े थे। मुझे ताज्जुब होता है, दिखाने पे आओ तो बूढ़ों को ले आते हो, मारने पे आओ तो बूढ़ों को मान लेते हो। ये अबू तालिब के खून का असर है। बूढ़ा भी हो अबू तालिब, अली जवान हो, अब्बास जवान हो, अली असगर बच्चा हो, ये सारे शेर मेरी बात बहुत बाज़ अफराद किसी भी सिन्नो साल में हो तो शेर हो। मैं एक जुमला पेश किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यहाँ तक ले आया हूँ तो मैं हामद को पेश कर रहा हूँ कि मेरे जो हिमायत करने वाले हैं। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए। बहुत से अफराद कहते हैं कि अमर इब्ने अब्दुल वक़्त खंदक का मार्का जानते हैं ना, बहुत बड़ा मार्का है, तो उसमें बहुत से अफराद ने कहा तो क्या किया, कमान बूढ़ा आदमी था। जब हमारा ने कहा ना मैं अबू तालिब का बेटा आदमी हूँ, उसने कहा हाँ मैं अबू तालिब को जानता। सरदार थे, बड़े वजी थे, बहुत खूबसूरत थे, सखी थे। तो मैं नौजवान तुमसे कहता हूँ वापस चले जाओ, मैं अबू तालिब के बेटे को मारना नहीं चाहता। तो मुसलमानों ने कहा बूढ़ा था, जनाब अबू तालिब को जानता था, इसका मतलब बूढ़ा था। तो मेरी भी सुन लीजिए, जब हमारे मिजाज के खिलाफ बात हो तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ बूढ़ा नहीं था, राशा भी होगा, पोलियो भी रहा होगा, कैंसर भी होगा, आंखें भी अंधी होगी, बाजू भी नहीं चलते होंगे, लेकिन इतना मानो तुम्हारा कोई बड़ा नहीं गया। गए तो अली गए। बहुत माजरत के साथ दिलाकारी मकसूद नहीं, लेकिन जब जनाब मौला कायनात के फदाइल आते हैं और लोग वहां पे अगर खुदा ना करे कोई किसी भी तरह से कमी करने की कोशिश करे तो बर्दाश्त नहीं होता। अब सुन लीजिए, आप सलामत खासती मोहम्मद, ये मेरे खास हैं जो पैगंबर के खास हों। पैगंबर ने चादर उठा के फरमाया है, ये मेरे खास है। जुमले को मैं मुकम्मल करता हूँ, 10 से 15 मिनट की आपको सहमत दूंगा। बच्चों मेरे साथ में हाथ जोड़ के आप खिदमत में, अगर मेरी बात किसी की दिल आजारी हुई हो, मैं अपने अकीदे से नहीं हटूंगा, लेकिन दिल आजारी की माजरत। अब देखा मेरा वही तो मैं पढ़ गया खास साथी वहामती, मेरी हिमायत करने वाले, ये है मेरी हिमायत करने वाले। चादर उठा के खासती वहामती, लहमुहुम लहमी वदमुहुम दमी। बस ये 2 जुमले आज पढ़ दूंगा, इसकी अगर तशरीह करने में कामयाब हो गया आज की मजलिस मुकम्मल हो गई। पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। या रसूल अल्लाह, कहीं हमने गलत तो नहीं सुन लिया? बाप का खून बेटी का खून, नाना का खून नवासों का खून। तवज्जो,
बहुत से अफराद पहुंच रहे हैं, तवज्जो थोड़ी सी। अरे जाने के नाम हमेशा बाप कहता है मेरा खून तुम्हारा खून, मेरी जंग तुम्हारी जंग। अरे जाने के नाम ये सारे पानी है मेरे पास। भाई तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो रहे। हमेशा कहा जाता है बाप का खून बेटे का खून, दादा का खून नवासे का पोते का खून, नाना का खून नवासे का खून। तवज्जो, बाप का खून बेटी का खून, और हो भी रसूल खुदा। तवज्जो, रसूल खुदा कहेंगे मेरा खून मेरी बेटी का खून, मेरा खून मेरे नवासों का खून, मेरा खून मेरे दामाद का खून। सारा मजमा नहीं है भाई। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं ना उससे ना मिलना, हमारी जंग है, मेरी जंग तुम्हारी जंग। खुदा की कसम किसी को धोखा नहीं हुआ, पैगंबर ने यही फरमाया है इनका खून जो मुकम्मल नहीं मैंने किया, इनका खून मेरा, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनकी जंग। रसूल इस्लाम ये फरमाने जिसने इनका खून बहाया उसने इनका खून नहीं बहाया, उसने मेरा खून बहाया। जो इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। जिसने नबी का खून बहाया हो वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। सरवर कायनात फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा है, इनका खून मेरा खून। रसूल इस्लाम का खून बहाने वाला रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये सारी दुनिया के मुसलमान कहते हैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का जो कातिल है उस पर लानत, मानते हैं? सब के सब मुसलमान कहते हैं जो हुसैन इब्न अली के जिसने खून बहाया उस पे लानत। अच्छा, जमाना में जन्नत के सरदार इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों सरदार जमाना में जन्नत के। अगर इमाम हुसैन का कातिल मलऊन है मैंने मुकम्मल नहीं किया, इमाम हुसैन के कातिल पे लानत है, तो फिर इमाम हसन के कातिल पे क्यों लानत नहीं? मैं नहीं कह रहा, मेरी बात पहुंच गई, मैं रुका नहीं। हदीस सुन लीजिए, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। सुनिए हदीस, यहाँ पे मुकम्मल नहीं, उलमा किराम मौजूद है, बड़े बड़े जय्यद यहाँ पे हस्तियां, सारे अल्फाज सुन लीजिए। मैंने खुद कई अहले सुन्नत की किताबों में भी देखा कि सरवर कायनात ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा। हसन हुसैन जवानान में जन्नत के सरदार हैं, इनके बाबा इनसे भी बेहतर। अगर इमाम हसन हुसैन के कातिलों पे लानत है तो मौला अली के कातिलों पे अभी भी मैं रुका नहीं हूँ। मैं देखिए मुश्तरक मजमा में बड़े मोहतात अंदाज से नतीजा दे रहा हूँ, कयास नहीं कर रहा, इस्तेदलाल कर रहा हूँ। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मौला अली के भी कातिलों पे कातिल नहीं है। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, सुन
आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मौजूद बोलने। आपने कभी देखा कि सिर्फ किसी शिया ने कहा सिर्फ शिमर पे लाना? हाथ किसका था? शिमर मलून का। लेकिन आपने कभी सुना? सब कहते हैं शिमर पे लाना था, उमर साद पे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पे। मेरी बात पहुंच रही है? फिर कहते हैं यजीद पे लाना। यजीद करबला आया ही नहीं था। हाथ शिमर का था, फिक्र यजीद की थी। जो पहुंच गए पहुंच गए। हम अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम के हाथ को भी देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बात पहुंची है नहीं। रुक जाइए, आप सलामत रहे। मैं जो लोग पहुंच गए, सुन लीजिए। अब जनाब मेरे तमाम भाइयों, मेरे बच्चों से मेरी दरखास्त है, गौर कर लीजिए। अब सरवर ने कहा कि हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सदाकुन के वाले उनसे भी बेहतर फरमा रहे हैं। अगर अली लौला अली लमा खाना इब्न की फातिमा को, अगर अली ना होते फातिमा का कोई कुफ ना होता। तवज्जो, सैयदा के कदमों तले हसनैन की जन्नत। अगर हसन हुसैन के कातिलों पे लानत है कि जो कि है, तो फिर सैयदा के कातिलों पे आप सलामत आप जी गिरामी कौन है सैयदा? आप सलामत रहे। मेरी बात पहुंच गई जाने गिरामी। हमारा अगर राहो रस्म ऐसों से हो कि जो बीबी के दुश्मन हो, बीबी के खातिर बहुत बड़ा मसला है कि कहीं पे भी। तब मैं ये बहुत मुहतात अंदाज से मैंने सारा का सारा इस्तेदलाल पेश किया है। सरवर कायनात फरमा रहे हैं लहमुहुम लहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मैं कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा इस मौजू को। अब वक्त नहीं है तफसील का कि बहुत से ऐसे अल्फाज मेरे जहन में थे जो मैं यहाँ पे भी नहीं पढ़ पाया हूँ और अभी वक्त नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। गिरामी सरवर कायनात ने खबरदार इन्हें ना रुलाना, इन्हें ना सताना। जो इन्हें सताए उसने मुझे सताया, जो इन्हें अज़ियत दे उसने इन्हें अज़ियत नहीं दी, उसने मुझे अज़ियत दी है। मैं जानता हूँ छुट्टियों के दिन नहीं है, आप सब लोगों ने सुबह में काम पे जाना होता है, लेकिन आप सब जनाब सैयदा से अक़ीदत में आए हैं। आज एक सिर्फ रिवायत पेश करूंगा। मैंने कल कुछ ऐसे अल्फाज पढ़े थे ना कि बहुत से अफराद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीबी के मसाइब इतने हैं कि मौला अमीर नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202 में फरमाते हैं लयाली फमसह, आज के बाद से किसी रात में मुझे आराम नहीं होगा। अम्मा हुज़्नी फसरमदो, जहाँ तक मेरा गम है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मौला अमीर ने भी जनाब सैयदा के बाद खुशी नहीं मनाई। बहुत बड़ा जुमला है ये। मौला ने फिर खुशी नहीं मनाई। जुमला सुनिएगा, अगर इसको तसव्वुर कर सके, मौला ने खुशी नहीं मनाई। जनाब मालिक अश्तर ने कहा मौला
आप खिजाब क्यों नहीं करते? आपने फरमाया मालिक खिजाब जीनत की अलामत है और मैं गम में हूँ। मौला अमीर कभी इतना गम न मनाते अगर पसलियां शिकस्ता ना होती। जब पूछा ना हजरत अब्बास ने, कौन? मौला के चचा। कहा मेरे भतीजे कौन से सैयदा के मसाइल ज्यादा रुलाते हैं, कौन से जख्म ज्यादा रुलाते हैं? मौला ने कहा चाचा दो ऐसे जख्म थे मैं कभी नहीं भुला पाता, मेरी आंखों से दो जख्म महव नहीं होते। पूछा कौन से? का एक पहलू पे निशान था और एक बाजू पे। बाज में हाथ लिखा है, बाज में बाजू। ये मैं अब पढ़ूंगा नहीं, मुझसे मैं कहलवाइएगा। मैं जानता हूं बहुत से सैयद बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चले अच्छा किया आपने चराग बुझा दिया, अब मैं बगैर चेहरे देखे पढ़ दूंगा। जनाब अब्बास ने पूछा ये हाथ पे निशान कैसा था? तो कहा जब किसी ने अपने गुलाम से कहा कौन फौज सैयदा से अबा छोड़वा, उसने तालियाना अजरकुम अल्लाह। मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं ये जुमले पढ़ूंगा। आपने हजरत नबी सालेह का वाक़या सुना? हजरत सालेह की ऊँटनी थी, उनकी उम्मत के कुछ लोगों ने ना ऊँटनी के कुहान को काट दिया, ऊँटनी उसी में शहीद हो गए। उस ऊँटनी का एक फसील था, ऊँटनी का एक बच्चा था। वो बच्चा पहाड़ पे चढ़ा और उसने सर उठा के कहा परवरदिगारा इस उम्मत ने मेरी माँ को मार दिया, परवरदिगारा तेरी बारगाह में बदुआ करने आया, मेरी माँ को मारा, इन पे अज़ाब भेज दे। भाई 3 हस्तियों ने खानदान अहले बैत में उसी नाक़े सालह के बच्चे का हवाला दिया। एक बीबी है कूफे में, जब पत्थर आ रहे थे ना तो छोटी सी बीबी ने आवाज ठोकी अम्मा मेरा मकाम ज्यादा है, ये हजरत सालेह की ऊँटनी का मकाम, उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था। जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा बेटी आपका मकाम ज्यादा है। कहा ठोकी अम्मा मैं बददुआ करूंगी, आप आमीन कह दीजिएगा। बीबी ने रो के कहा बेटी बददुआ से पहले बाबा के सर को दे। अब मेरे बहुत से भाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं तो बेपढ़ी, मैं तो शुरू किया भी मसाला है। हाथ जोड़ के कहूंगा जरा एक मरतबा मेरे साथ चलिए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ओ बनी अब्बास हमें जिंदानों में इतना ना सताओ, क्या तुम्हारे नजदीक हमारा मौका हजरत सालेह की ऊँटनी के बच्चे के बराबर भी नहीं है। अगर देख सके सब इधर देखिएगा, हाथ जोड़ के आखिर जोड़ लेंगे। जब जनाब सैयदा को मदीने में रुलाया है लोगों ने, बीबी ने आवाज देके कहा ओ मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, मुझे इतना ना सताओ, मैं अपने बालों को बिखरा के बददुआ कर दूंगी, तुम सब मर जाओगे। क्या तुम्हारे नजदीक नबी सालेह की ऊँटनी के बच्चे के बराबर भी मेरा मकाम नहीं है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई हाथ जोड़ के पढ़ रहा हूँ, ये रिवायत सुन लीजिए, इसी को मुकम्मल करके बस मैं और नहीं पढ़ूंगा। मैं देख रहा हूँ रात भी बहुत हो गई, ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल है। आप अभी उस मजलिस में भी रो के आए हैं, ये मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, कमर टूटने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम, ये मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है।
बस भाई सुन, बस माजरत के साथ आखिरी जुमला सुन लीजिए। जनाब सैयदा सलाम अलैहा से मौला अली ने फरमाया, सब झुका रखा, सैयदा आज मदीने वालों ने आपका शिकवा किया। बीबी के आंसू बहने लगे, ए अबुल हसन मेरा शिकवा किया मदीने वालों ने? कहा हाँ। का क्या शिकवा किया? का सैयदा मदीने वाले कहते हैं या अली फातिमा से कहीं दिन में रोया कर रहे हैं या रात में रोया कर रहे हैं, मुसलसल रोती रहती हैं, हम आराम नहीं कर पाते। शेख अब्बास बोली कहते हैं बीबी के रोने की आवाज सारे मदीने में नहीं जाती थी, तो फिर मदीने वालों को पता कैसे चलता था कि सैयदा रो रही हैं? शेख अब्बास बोली कहते हैं जब भी जनाब सैयदा गिरिया फरमाती थी ना, मदीने में जलजला सा आता था। कोई नबी कब्र में तड़पते थे। ओ मुसलमानों, मत रुलाओ मेरी बेटी को। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने रोक दी, हाथों का बदल कीजिए। परवरदिगार, जब बीबी को पता चला ना मुसलमानों ने मेरा शिकवा किया, मेरी शिकायत ये मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, जहनों में है ना रिवायत, कोई अभी भी मेजे किसी मोमेंट के रोने की बड़ी आवाज आ रही है। बीबी ने कहा आज के बाद से ना मदीने से बाहर जाते हो जाते हैं। रिवायत में है बीबी एक दरख्त के साए में बैठती दिन में मदीने से रहा और मातम करते कहती सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्नहा, सुब्बत अलैया में सिर न ले आई। बीबी हर रोज जाती गिरिया करती। एक दिन एक मलऊन ने देख लिया कि बीबी हसनैन करीमैन के साथ बाहर जा रही है, बुर्का लेके। वो पीछा करता रहा, देखा इस तरह के सामने बैठी, उस मलऊन ने दरख्त काट दिया। जब बीबी अगले दिन गई ना तो बीबी धूप में रोती रही। जब वापस आई ना अब बीबी ने शिकवा किया। मौला ने पूछा सैयदा क्या बात है, आपका चेहरा सुर्ख है। या अबुल हसन मैं धूप में बैठ के रो के आ गया, मुसलमानों ने वो दरख्त काट दिया जिसके साए में मैं बैठ के गिरिया करती थी। मौला ने वहां चबूतरा बनाया, कहा ये है बैतुल हुज़्न, सैयदा इसके साए में बैठ के रो लिया कीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बीबी, मौला ने आपके लिए फिर भी बैतुल हुज़्न बना दिया। बीबी आपकी बेटियां कूफे के बाजारों में दरबारों में रोती रहे, कोई दिलासा देने वाला नहीं था। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। आप जानते ना आंख में आंसू को तो दुआ रद्द नहीं होती। मुझे बताया बहुत से नौजवानों के साथ रोजगार नहीं है। परवरदिगारा जनाब सैयदा की मजलूमियत का वास्ता सबकी परेशानियां दूर फरमा। पढ़ने वाले सुनने वाले बानियाने में जिशकरंदगान सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। जन्नतुल बक़ी जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। खुदा ना करे किसी बेटे या पोते के सामने दादी की कब्र को तोड़ दिया। आज हमें जमाना कितना तड़पते हो, मेरी दादी की कब्र को तोड़ दिया। परवरदिगार हमें जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीज़ को नाबूद फरमा।
फ़लस्तीन में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, यमन में, फ़लस्तीन में, बहरैन में, ईरान में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, कश्मीर में हालात खराब है, सबकी हिफाजत फरमा। बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। हमें सबको जिंदगी में बार बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने तमाशा दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा, तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजरा इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज्जत व जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इस्मत का, हमें बार में इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन।